Okay, so welcome back to our next video of this Laravel Nuggets playlist and series. You can say anything. So as you can see that अभी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसा क्लोजर पास कर रहे हैं अपने गेट के सेकंड पैरामीटर के अंदर, और गेट एक मेथड है जो कि लारावेल का अपना है, और हम उसका एक क्लोजर पास करें जिस तरह यहाँ पर पास हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स ज़रूरी फॉर स्मॉलर एप्लीकेशंस यस यू कैन यूज़, एंड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस यस यू कैन यूज़। आई पर्सनली यूज़ अगर मैंने कोई टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करनी हो, कोई चीज़ चेक करनी हो, तो मैं ऑफ कोर्स एक क्लोजर पास कर देता हूँ किसी भी राउट में, और यहीं पर सारा अपना लॉजिक लिख देता हूँ, और इन चीज़ों को लाइक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो बिगर एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर हम डिफरेंट तरीके जो है वो यूज़ करते हैं, और उनमें से एक तरीका है कि हम कंट्रोलर में अपना लॉजिक सारे का सारा पेस्ट कर देते हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि हम इसको कैसे 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 जो है वो कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड इफ़ आई शो यू करेक्टली, तो मैं थोड़ा सा लाइक पे जूम इन कर लूँ, तो यू कैन सी कि हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी में एक ऐप की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, बट वन स्टेप एट अ टाइम। तो उसके बाद हमारे पास HTTP कंट्रोलर, HTTP का एक फ़ोल्डर है, एंड देन वी हैव कंट्रोलर्स, एंड देन वी हैव अ कंट्रोलर डॉट PHP। हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं आपको लाइक लारागोन में अगर आऊँ तो टर्मिनल में मैं आपको ये चीज़ सॉरी दिखा सकता हूँ। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा प्लस प्लस कमान आई डोंट नो ये सॉरी, तो अगर मैं यहाँ पर लाइक PHP सॉरी आवर प्रोजेक्ट नेम वाज नगेट्स, सो नगेट्स में अगर मैं जाकर यहाँ पर लिखूँ PHP आर्टिज़न, तो यू कैन सी कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमांड्स आ जाती हैं, जो कि यू कैन सी कमांड, उसके बाद ऑप्शंस, एंड देन उसके बाद हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम इस वक्त लारावेल का 10.46 वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कमांड के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, एज यू कैन सी DB टॉक्स वगैरह वगैरह, ओथ, कैशे, चैनल 1 DB। लेकिन ये सब कमांड्स आपको याद करने की ज़रा सी भी लाइक ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत होती है आप तभी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जिनके साथ आपका पाला पड़ेगा वो ये आपके पास मेक की कमांड्स हैं या फिर माइग्रेट है। सो लेट्स जस्ट से कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं कमांड के थ्रू। एज यू कैन सी के कास्ट, चैनल कंपोनेंट, कंट्रोलर, एक्सेप्शन, मेल, मिडलवेयर, और उसकी आगे लाइक उन्होंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन किया है कि क्रिएट अ न्यू जॉब क्लास, मॉडल फैक्ट्री, कंट्रोलर क्लास एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मेक कंट्रोलर चाहिए। सो लेट्स जस्ट कम ओवर हियर, let's clear it, and we can say कि PHP artisan make controller और belongs controller। कई लोग लाइक belong controller लिखते हैं, कई लोग कई इस तरह लिखना पसंद करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह की क्लास डिफ़ाइन करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर भी हो सकता है, यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर भी हो सकता है, एनीथिंग यू वांट, बट फॉर द टाइम बीइंग हम belongs यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट गो विद belongs कंट्रोलर, और आप इसको हिट करेंगे और ये आपको बता देगा कि भाई कंट्रोलर इन्फो जो है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली HTTP कंट्रोलर्स, और उसके अंदर belongs कंट्रोलर की PHP क्लास हमने क्रिएट कर दी। और अगर हम यहाँ पर आएँ कंट्रोलर्स, तो ये देखें हमारे पास कंट्रोलर क्लास एक बिल्ड हो चुकी हुई है जो कि एक्सटेंड कर रही है इस सिंपली इस कंट्रोलर को। हम डीप में इसके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट नो के हम कुछ इस तरह एक कंट्रोलर को डिफ़ाइन जो है वो कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आएँ और हम इस चीज़ को रिमूव कर दें, या फिर यहीं पर मैं अगर एक और राउट डिफ़ाइन कर दूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पर लिख कर इसको थोड़ा सा कमेंट कर दें, और बजाय इसके कि मैं एक क्लोजर पास करूं, मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ belongs कंट्रोलर,
और ये हमारे पास क्लास आ गई। अच्छा, अब इस ब्लॉक्स कंट्रोलर के अंदर हमें जो चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती है वो होती है कि हमारा यहाँ पर कोई ना कोई एक मेथड होगा, ये एक पूरी क्लास और एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक मेथड पास करना पड़ेगा। और लेट्स जस्ट से कि मैं कम ऑन यहाँ पर एक मेथड पास कर देता हूँ जिसका नाम हो शो या फिर शो बिलॉग, एनीथिंग यू वांट। और यहाँ पर आप उस मेथड को कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास एज यू कैन सी के हमारे पास एक बिलॉग का वाइल्ड कार्ड आ रहा था, जो कि वाइल्ड कार्ड यहाँ से पास होगा हमारे उस मेथड में। हमने अपने मेथड का नाम शो बिलॉग रखा था, मैं यहाँ पर वो चीज़ डिफ़ाइन कर दूंगा, शो बिलॉग। अब ये जो वाइल्ड कार्ड है ये इसी तरह यहाँ से पास होगा शो बिलॉग में, और शो बिलॉग के अंदर जिस तरह हमने वहाँ पर डिफ़ाइन किया था ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब अगर मैं यही चीज़ उठाऊँ सारी की सारी और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और इसको थोड़ा सा लाइक फॉर्मेट कर दूँ, सो यू विल सी के हमारा जो मेथड है वो सेम रन करेगा जिस तरह पहले रन कर रहा था। कोई डिफरेंस जो है वो उसमें नहीं आया। इसमें एक और चीज़ लाइक जानने पहचानने वाली है, वो ये है कि आप जब भी कोई कंट्रोलर इंपोर्ट करेंगे यू हैव टू लाइक स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप HTTP कंट्रोलर में से बिलॉग्स कंट्रोलर यूज़ करना चाह रहे हैं, देन यू कैन यूज़, और उसके बाद यहाँ पर आप डिफ़ाइन करेंगे और शो बिलॉग वो मेथड जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। तो ये एक फंक्शन है जो कि एक सेम इस तरह हम एक राउट के साथ डिफरेंट लाइक डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर मैं एक और भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ you pass your wildcard or you pass your route to a controller, and then you create a function or a method in your controller, and then you can use and like अपना logic जो भी आप define यहाँ पर कर सकते हैं। Thank you so much for this for your time, and let's just see you in your next video. Love is